ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। महर्षि के उपदेश उनके अपने शब्दों में ये 19वां वीडियो है। टॉपिक पिछले 18वें वीडियो से चालू है, सिद्धियां। तो पर्सन ज्ञानी दूसरों को आत्म साक्षात कराने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करता है या उसका आत्मनिष्ठ होना पर्याप्त है? महर्षि उत्तर देते हैं, अन्य सब सिद्धियों की तुलना में उसकी आत्मनिष्ठा का प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, उन सब में ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि दूसरी सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हैं वे भी ज्ञान की इच्छा रखते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वह अन्य सिद्धियों की कामना नहीं करेगा। अतः मनुष्य को केवल ज्ञान की अभिप्सा रखनी चाहिए। यद्यपि ये सिद्धियां जिनके पास नहीं है उनको बड़ी आश्चर्यकारक लगती हैं, फिर भी वे अस्थायी हैं। अनित्य की कामना करना निरर्थक है। वे सारे आश्चर्य एक अविकारी आत्मा में सदा उपस्थित रहते हैं। स्वेच्छा से अपने आप को देने के लिए तैयार तथा सर्वरूप ईश्वर से सिद्धियों की याचना करना ऐसा है जैसे कोई सब कुछ देने के लिए उद्यत उदार पर से कांजी की याचना करे। पराभक्ति की प्रज्वलित ज्वाला से प्रदीप्त हृदय में सब सिद्धियां एकत्रित हो जाती हैं। परमात्मा के पवित्र चरणों के दास बन चुके हृदय से भक्त कभी भी सिद्धियों की कामना नहीं करेगा। जानना चाहिए कि मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक सिद्धियों की इच्छा को यदि हृदय में स्थान देते हैं तो उनका बंधन और भी दृढ़ हो जाता है और अहंकार बलवत्तर हो जाता है। आत्म सिद्धि पूर्णता है, मुक्ति की तेजस्विता है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, जबकि अणिमा आदि सारी सिद्धियां मूढ़ मन की भ्रांत कल्पनाएं हैं। लोग तथा कथित सिद्धियों से भी अधिक चमत्कारिक घटनाएं देखते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि वे रोज घटती हैं। मनुष्य का जन्म होता है तब वह इस बिजली के बल्ब से अधिक बड़ा नहीं होता, लेकिन वह बढ़कर एक बड़ा कुश्तीबाज, पहलवान, विश्व प्रसिद्ध कलाकार, वक्ता, राजनेता, संत या ज्ञानी बनता है। लोग इसे चमत्कार नहीं मानते, लेकिन यदि कोई मुर्दे से कुछ बुलवाए तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर्सन, मैं अध्यात्म मार्ग में पिछले 20 सालों से रस ले रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरों की तरह कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं किया। मैंने दूरदर्शन, दूर श्रवण इत्यादि शक्तियाँ प्राप्त नहीं की। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस शरीर कारागार में बंद कर दिया गया हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। उत्तर यह ठीक है। सत्य केवल एक है और वह आत्मा है। दूसरा सब कुछ उसमें उसके द्वारा तथा उसी का प्रकटीकरण है। दृष्टा, दृश्य तथा दर्शन सब कुछ केवल आत्मा है। आत्मा को अलग रखकर कोई देख या सुन सकता है क्या? किसी को निकट से या दूर से देखने या सुनने से क्या फर्क पड़ता है? दोनों में देखने तथा सुनने के अंग तथा मन की आवश्यकता होती है। दोनों में इनमें से एक भी यदि न हो तो काम नहीं चलता। एक या दूसरे प्रकार की पराधीनता है। तब दूरदर्शन और दूर श्रवण के लिए इतना मोह क्यों होना चाहिए? और जो प्राप्त किया है वह नष्ट भी होगा।
वह स्थायी नहीं हो सकता। प्रश्न, मन से संदेश भेजने जैसी शक्तियां पाना अच्छा नहीं है क्या? उत्तर, मनुष्य को दूर से देखने और सुनने के लिए रेडियो और टेलीपैथी समर्थ बताते हैं। ये एक हैं देखना या सुनना। सुनने वाले के लिए दूर से या निकट से सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य श्रोता करता है। श्रोता या कर्ता के बिना देखना सुनना शक्य नहीं है, ये मन के कार्य हैं। इसलिए सिद्धियां केवल मन में हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो स्वाभाविक नहीं बल्कि प्राप्त किया गया है वह स्थायी नहीं हो सकता और इसलिए प्रयत्न के काबिल नहीं है। सिद्धियों का अर्थ विस्तारित शक्तियां हैं। सीमित शक्ति वाला मनुष्य दुखी है, अतः वह शक्तियों को विस्तारित करना चाहता है जिससे वह सुखी हो। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा होगा? यदि सीमित शक्ति दर्शन शक्ति से वह दुखी है तो इस शक्ति को विस्तारित करने से वह उतनी मात्रा में अधिक दुखी नहीं होगा क्या? सिद्धियां किसी के लिए भी सुखप्रद नहीं होंगी बल्कि अधिक दुखप्रद होंगी। और ये सिद्धियां किस लिए हैं? सिद्ध पुरुष इन सिद्धियों का प्रदर्शन करना चाहता है जिससे दूसरे उसकी कदर करें। वह माननीय बनना चाहता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दुखी हो जाएगा। उसकी कदर करने वाले दूसरे चाहिए और संभवतः उससे अधिक ऊंची शक्ति वाला कोई दूसरा सिद्ध उसे मिल सकता है। इससे द्वेष उत्पन्न होगा जो दुखदायी बनेगा। एक सिद्ध अपने से अधिक सिद्धि वाले से मिल सकता है और ऐसा संभवित कर्म तब तक चल सकता है जब एक सिद्ध ऐसा आएगा जो पल भर में सब कुछ उड़ा देगा। ऐसा सर्वोच्च सिद्ध ईश्वर या आत्मा है। सच्ची सिद्धि कौन सी है? ऐश्वर्य बढ़ना या शांति बढ़ना? जो शांति में परिणत हो वह सर्वोच्च सिद्धि है। समस्याएं और अनुभव। आध्यात्मिक साधनाओं के गौण परिणाम के रूप में शारीरिक पीड़ा, अस्वस्थता या बेचैनी, मानसिक उलझन, भावनात्मक अस्थिरता एवं बीच बीच में आनंदप्रद शांति के मध्यांतर प्राय अनुभव में आते हैं। ये अनुभव पूर्व के 2 प्रकरणों में वर्णित अनुभव जितने ध्यान आकर्षक नहीं है, फिर भी इनका अनुभव करने वालों के लिए बड़ा महत्व है। आत्मा अनुभव के मार्ग में ये साधारणतया प्रगति चिन्ह अथवा अवरोध मान जाते हैं और 2 में से किसी एक के रूप में उनके विशेष अर्थघटन के कारण इनको बढ़ावा देने के लिए या हटाने के प्रयत्न किए जाते हैं। श्री रमन प्राय ऐसे अनुभवों को महत्व नहीं देते थे और यदि उनके समक्ष इनका बयान किया जाता तो वे कहते कि अनुभव करने वाले के प्रति ध्यान रखना अधिक महत्व का है, इनका रस लेना या विश्लेषण करना नहीं। कभी कभी वे इनके कारणों की चर्चा करते और लाभप्रद या अवरोध रूप बताते, लेकिन आत्मा अनुसंधान करने वाले सन्निध साधकों को इनमें से रस लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं देते थे। यदि भक्त ध्यान के दौरान खड़े होने वाले प्रश्नों के बारे में पूछते तो वे अधिक तत्परता से जवाब देते। वे धैर्य से उनकी फरियाद सुनते एवं प्रश्न का रचनात्मक समाधान देते और ठीक लगने पर यह समझाने का प्रयत्न करते कि आत्मा के दृष्टिकोण से इन सारी समस्याओं का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, कभी कभी किसी को सामान्यतया आत्मा माने जाने वाले केंद्र के बाहर से चेतना की सर्वग्राही झलक मिलती है। तत्व चिंतन के शास्त्रीय सिद्धांतों में उलझे बिना श्री भगवान इन झलकों को पाने, शिथिल बनाने तथा विस्तृत बनाने के उपायों का सुझाव देंगे। ऐसे अनुभव के लिए किए जाने वाले अभ्यास के लिए निवृत्ति आवश्यक है। उत्तर,
आप कहते हैं बाहर से, यह बाहर या अंदर किसके लिए है? दृष्टा तथा दृश्य के विद्यमान रहने तक ही ऐसे अनुभव हो सकते हैं। ये दो किस लिए हैं? इसका अन्वेषण करने पर आपको मालूम होगा कि वे एक दृष्टा में विलीन होते हैं। यह दृष्टा कौन है, इसकी तलाश कीजिए और यह तलाश आपको दृष्टा से परिशुद्ध चैतन्य की ओर ले जाएगी। आप कहते हैं सामान्य आत्मा, यह सामान्य आत्मा मन है। मन मर्यादित है, लेकिन शुद्ध चैतन्य मर्यादाओं से पर है और मैं के भीतर गवेषणा करने से ही प्राप्त होता है। आप कहते हैं पाने के लिए आत्मा नित्य प्राप्त है। आपको मात्र इस आत्मा के प्रकट होने में अवरोध करने वाले पर्दे को हटाना है। आप कहते हैं शिथिल बनाना। एक बार आप आत्मा का अनुभव कर लें तो वह आपका सीधा और सबसे निकट का अनुभव बन जाता है और कभी नष्ट नहीं होता। आप कहते हैं विस्तृत बनाना। आत्मा का विस्तार नहीं होता, वह जैसा है वैसा ही संकुचित या विस्तृत हुए बिना हमेशा रहता है। आप कहते हैं निवृत्ति। आत्मा में रहना निवृत्ति है, एकांत है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। निवृत्ति का अर्थ एक स्थान या स्थिति से दूसरे स्थान या दूसरी अवस्था में जाना है, लेकिन आत्मा से भिन्न यह या वह स्थान या स्थिति नहीं है। सब कुछ आत्मा होने की वजह से निवृत्ति असंभव है और अचिंत्य है। आप कहते हैं अभ्यास। सहज शांति के अवरोधों को हटाना अभ्यास है। अभ्यास करें या न करें, आप हमेशा अपनी सहज अवस्था में हैं। किसी भी पर्सन या संदेह के बिना आप जैसे हैं वैसे रहना आपकी सहज अवस्था है। पर्सन कुछ समय ऐसे होते हैं जब मनुष्य तथा प्राणी एक स्वप्न जैसी धुंधली पारदर्शिता धारण करते हैं। उन्हें बाहर से नहीं देखा जाता, बल्कि अपने आप के बारे में सक्रिय रूप से सभान में रहकर उनके अस्तित्व के विषय में शांत भाव से सभान बनाना होता है। मन में गहरी शांति होती है। ऐसे समय में क्या चित्त आत्मा में लीन होने के लिए तैयार होता है, या ऐसी स्थिति अस्वाभाविक है और आत्म सम्मोहन से उत्पन्न हुई है? अस्थायी शांति के अनुभव के लिए इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। उत्तर: मन में गहरी शांति के साथ सभानता होती है। ठीक ऐसी स्थिति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस विषय में प्रश्न पूछना इस बात का संकेत है कि यही आत्मा है। ऐसा तथ्य समझा नहीं गया है और इसलिए यह स्थिति स्थायी नहीं है बल्कि आकस्मिक है। आत्मा में लीन होने की बात तभी उपयुक्त हो सकती है जब मनुष्य मन की बहिर्मुखता की आदत से विकसित हुआ हो एवं उससे बचने के लिए उसे अंतर्मुख बनना आवश्यक हो। लेकिन जब गहरी शांति चेतना को अवरोध किए बिना अनुभव गोचर होती है, तब लीन होने की आवश्यकता कहाँ है? प्रश्न: ध्यान के दौरान कभी कभी मैं एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता हूँ। ऐसे प्रसंग में क्या मुझे स्वयं को पूछना चाहिए कि आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? उत्तर: यदि वह आत्मा की सच्ची शांति का अनुभव होता, अर्थात मन वस्तुतः आत्मा में लीन हुआ होता, तो ऐसा संदेह नहीं होता। यह प्रश्न सूचित करता है कि सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ। सभी संदेह तब मिट जाएंगे जब संदेह करने वाले को तथा उसके मूल को जान लिया जाएगा। एक के बाद एक संदेह दूर करना निरर्थक है। यदि हम एक संदेह दूर करें तो दूसरा उत्पन्न होगा और इनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन संदेह करने वाले के मूल की तलाश करके उसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा जान लिया जाए तो सब संदेह मिट जाएंगे। प्रश्न: कभी कभी मुझे आंतरिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब इस प्रकार के अनुभव हों तब क्या करना चाहिए? उत्तर: कुछ भी हो, यह पूछते हुए कि ध्वनि सुनने वाला कौन है, आत्मा अनुसंधान तब तक जारी रखना चाहिए जब तक सत्य प्राप्त हो जाए।
प्रश्न, ध्यान में कभी कभी मुझे आनंद का अनुभव होता है और मेरी आंखों में आंसू आते हैं, दूसरे समय ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आनंद नित्य प्राप्त है, वह आने जाने वाली चीज नहीं है। जो चीज आती जाती है वह मन का सर्जन है, अतः आप उसकी चिंता न करें। प्रश्न, आनंद शरीर में कंपन उत्पन्न करता है, लेकिन जब वह अदृश्य होता है तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है और उस अनुभव को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आप स्वीकार करते हैं कि आनंदानुभव होता है तब और वह अदृश्य होता है तब भी आप होते हैं। यदि उस आप को ठीक से जान लिया जाए तो ये अनुभव महत्वहीन हो जाएंगे। प्रश्न, उस आनंद का अनुभव करने के लिए उसे पकड़ रख सके ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर, यदि आप किसी भिन्न वस्तु को पकड़ना चाहते हैं तो द्वैत होना अनिवार्य है, जबकि जो है वह केवल एक आत्मा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए कौन किसे पकड़े और वह वस्तु क्या है जिसे पकड़ी जाए? प्रश्न, जब मैं अपनी साधना में निर्विचार अवस्था प्राप्त करता हूँ तो मुझे एक प्रकार का आनंद आता है, लेकिन कभी कभी एक अस्पष्ट भय भी होता है जिसका वर्णन मैं ठीक से नहीं कर सकता। उत्तर, आप किसी भी प्रकार का अनुभव करें, आपको उसी से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहिए। आप आनंद का या भय का अनुभव करें तब अपने आप से पूछिए कि किसे आनंद या भय होता है, और तब तक इस प्रकार की साधना जारी रखिए जब तक आप इन दोनों से पर हो जाएं, सारा द्वैत समाप्त हो जाए और केवल एक सत्य ही शेष रह जाए। ऐसे अनुभव होने से कोई हानि नहीं है, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको विचारों के शांत होने पर लय के सुख से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि द्वैत मिट जाए तब तक साधना जारी रखनी चाहिए। प्रश्न, मनुष्य भय से कैसे मुक्त हो सकता है? उत्तर, भय क्या है? वह सिर्फ एक विचार है। यदि आत्मा के अलावा और कोई हो तब भय का कारण है। कौन वस्तुओं को आत्मा से भिन्न देखता है? प्रथम अहंकार उत्पन्न होता है और पदार्थों को बाहर देखता है। यदि अहंकार उत्पन्न न हो तो केवल आत्मा होता है और कोई पदार्थ बाहर नहीं होता। स्वयं से बाहर किसी पदार्थ का होना अंदर दृष्टा का अस्तित्व सूचित करता है। उसे वहां ढूंढने से संदेह तथा भय नष्ट होते हैं। न केवल भय बल्कि अहंकार से जुड़े हुए सब विचार एवं भाव उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न, मृत्यु के तीव्र भय से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, भय आपको कब होता है? गहरी नींद में, जब आपके शरीर को नहीं देखते तब भय होता है क्या? वह आपके पीछे तब लग जाता है जब आप पूरी तरह जागृत होकर शरीर एवं जगत को देखते हैं। यदि आप गहरी नींद की तरह शुद्ध आत्म रूप से रहें और इनको न देखें तो भय आपका स्पर्श ही नहीं कर सकता। यदि आप तलाश करें कि किस चीज के नाश की आशंका से भय होता है तो मालूम होगा कि वह चीज शरीर नहीं बल्कि उसमें रहकर कार्य करने वाला मन है। कई लोग इस रोगायतन और समस्याओं तथा असुविधाओं के जनक शरीर से मुक्त रहना पसंद करेंगे यदि वे निरंतर बनी रहने वाली चेतना की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हों। मनुष्य शरीर नाश से नहीं, चेतना के नाश से भयभीत होता है, लेकिन अस्तित्व को पसंद करते हैं क्योंकि वह शाश्वत चैतन्य है जो उनकी अपनी आत्मा है। तो क्यों न हम अभी से शरीर में रहते हुए ही शुद्ध चैतन्य का अवलंबन करके सब भयों से मुक्त हो जाएं। प्रश्न, मैं जब निर्विचार रहना चाहता हूं तो नींद आती है। नींद से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, एक बार नींद में चले जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन जब तक आप जागृत अवस्था में हैं तब तक विचारों से मुक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। आप नींद के बारे में क्यों सोचते हैं, वह भी एक विचार है कि नहीं? यदि जागृत स्थिति में निर्विचार रह सकें तो पर्याप्त है। नींद के पूर्व आप जिस स्थिति में होते हैं जगने पर वही जारी रहती है। आप जगने पर वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां नींद में जाने से पहले आपको छोड़ा था। जब तक कुछ करने के लिए विचार रहेंगे तब तक नींद भी रहेगी। विचार और नींद एक ही स्थिति के दो पहलू हैं। न हमें अधिक सोना चाहिए, न ही जगना चाहिए। उचित मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अधिक नींद से बचने के लिए हमें विचारों से मुक्त, चित्त संबंध से मुक्त रहना चाहिए। केवल सात्विक आहार उचित मात्रा में लेना चाहिए तथा अधिक शारीरिक गतिशीलता से बचना चाहिए। जितना अधिक हम विचार, सक्रियता और आहार का नियमन करेंगे उतना ही अधिक नींद पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकेंगे। गीता में समझाया गया है जैसे मध्य मार्ग हमारा नियम होना चाहिए। सब ग्रंथों में नींद को साधक का प्रथम विघन बताया गया है। विक्षेप उत्पन्न करने वाले इंद्रियों के विषय दूसरा विघन है। कषाय अर्थात पूर्वा अनुभवजन्य विषयों के संस्कार तीसरा विघन है और आनंद का अनुभव चौथा विघन है। क्योंकि उस अवस्था में आनंद के मूल से अपनी भिन्नता का भाव होता है जो अनुभव करने वाले को यह कहने के लिए समर्थ बनाता है कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इस पर भी विजय पाना आवश्यक है। इस प्रकार समाधि की अंतिम भूमिका प्राप्त करनी चाहिए जिसमें साधक आनंद या सत्य से एक रूप हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अर्थात सच्चिदानंद के असीम समुद्र में भोक्ता भोग्य रूप द्वैत समाप्त हो जाता है। परंतु साधक को आनंददायक अवस्था को जारी रखने का यत्न नहीं करना चाहिए क्या? महर्षि का उत्तर, आनंद अनुभव समाधि का अंतिम विघन है। आप बड़े सुख का अनुभव करते हैं और उस आनंद में ही रहना चाहते हैं। इसके वश में नहीं होना चाहिए और परम शांति की अगली भूमिका के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। शांति आनंद से उच्चतर है जो समाधि में लीन हो जाती है। सफल समाधि जागृत सुषुप्त अवस्था लाती है। उस अवस्था में आप जानते हैं कि आप हमेशा चेतन हैं क्योंकि चैतन्य आपका स्वरूप है। वस्तुतः मनुष्य हमेशा समाधि में होता है लेकिन वह ऐसा जानता नहीं है। इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अवरोधों को हटाना है। प्रश्न, काव्य, संगीत, जप, कीर्तन, भजन, सुंदर दृश्य देखना और आध्यात्मिक रहस्य वाली पंक्तियों को पढ़ना इत्यादि से कभी कभी मनुष्य को व्यापक एकता का एहसास होता है। क्या यह गहरी आनंदपूर्ण शांति का अनुभव जिसमें व्यक्तिक अहम का स्थान नहीं होता? श्री भगवान कहते हैं ऐसा हृदय प्रदेश का अनुभव है। क्या ऐसे साधनों से गहरी समाधि लग सकती है और सत्य का पूर्ण दर्शन हो सकता है? महर्षि का उत्तर, मन के समक्ष उसे पसंद आने वाली चीजें रखी जाएं तो उसे आनंद होता है। यह आनंद आत्मा का ही है क्योंकि दूसरा कोई आनंद नहीं है और वह हमसे दूर या भिन्न नहीं है। ऐसे आनंददायक प्रसंगों में आप आत्मा में निमज्जन करते हैं जो स्वयंभू आनंद में परिणत होता है। लेकिन विचारों के संबंध के कारण इस आनंद का आरोप दूसरी वस्तुओं पर या घटनाओं पर किया जाता है जबकि वस्तुतः आनंद आप में ही है। ऐसे प्रसंगों पर आप अनजाने में ही आत्मा में निमज्जित होते हैं। यदि आप पूर्ण सभानता से कि वस्तुतः आप आनंद मात्र तथा एक अद्वितीय सत्य स्वरूप आत्मा से अभिन्न, ऐसे निश्चय के साथ आत्मा में निमज्जन करें तो उसे आत्म साक्षात कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी सभानता से हृदय रूप आत्मा में डूबें। प्रश्न, मैं करीब 20 साल से साधना कर रहा हूं लेकिन मुझे प्रगति होती दिखाई नहीं देती।
मुझे क्या करना चाहिए? हर रोज सुबह करीब 5 बजे से मैं केवल एक आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, इस विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करता हूँ। 20 वर्षों से ऐसा करते रहने पर भी मैं 2-3 मिनट से अधिक निर्विचार नहीं रह पाता। मैं क्या करूं? उत्तर: हर बार मन बहिर्मुख बने तब उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करने के अलावा सफलता का अन्य कोई उपाय नहीं है। ध्यान, मंत्र या किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आवश्यक है वह सिर्फ इतना कि आत्मा से भिन्न किसी वस्तु का विचार न किया जाए। ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है, अनात्म विषयक विचारों का त्याग है। जब आप बाह्य पदार्थों के विचारों को त्याग कर तथा मन को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में स्थिर करके उसे बहिर्मुख बनने से रोकें तो आत्मा ही शेष रहेगा। प्राय इन विचारों तथा इच्छाओं के खिंचाव से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? महर्षि का उत्तर: जैसे जैसे अधिक आप आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे अन्य सभी विचार अपने आप छूट जाएंगे। मन विचार समूह के अलावा और कुछ नहीं है और उन सब का मूल अहम विचार है। जब आप देखेंगे कि यह अहम कौन है और यह ढूंढ निकालेंगे कि वह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सब विचार आत्मा में लुप्त हो जाएंगे। जीवन का नियमन निश्चित समय पर जगना, स्नान करना, मंत्र जप करना, धार्मिक विधि करना इत्यादि उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जो आत्मा अनुसंधान के प्रति आकृष्ट नहीं होते या जो इसके लिए समर्थ नहीं है। इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करने वालों के लिए सब नियम एवं अनुशासन अनावश्यक है। प्रश्न: बार बार प्रयत्न करने पर भी मन क्यों अंतर्मुख नहीं होता? महर्षि का उत्तर: यह काम अभ्यास और वैराग्य से होता है एवं केवल धीरे धीरे होता है। मन दूसरों के खेत में चोरी से घास चरने की आदत वाली गाय के समान है, जिसे सरलता से अपनी गौशाला में नहीं रखा जा सकता। उसका मालिक कितनी ही हरी घास से और अन्य अच्छे खुराक से उसे ललचाए, पहले तो वह उसका स्वीकार ही नहीं करती। कुछ समय बाद वह थोड़ी हरी घास स्वीकार करके ठहरती है, लेकिन उसकी भटकने की पुरानी आदत फिर से अपना बल दिखाती है और वह भाग खड़ी होती है। मालिक के बार बार ललचाने पर भी धीरे धीरे वह अपनी शाला में रहने की आदी बन जाती है और आखिर उसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी भटकती नहीं है। मन के बारे में भी यही सच है। यदि एक बार उसे अंदर के सुख का पता चल जाए तो वह बाहर नहीं भटकेगा। प्रश्न: परिस्थिति वशात ध्यान में उतार चढ़ाव होता है क्या? उत्तर: हाँ, होता है। कभी कभी प्रकाश अधिक होता है और ध्यान सरल होता है। दूसरे समय बार बार प्रयत्न करने पर भी ध्यान करना असंभव होता है। ऐसा सत्व, रजस एवं तमस इन तीन गुणों की प्रवृत्ति के कारण होता है। प्रश्न: क्या व्यक्ति के कार्य एवं परिस्थिति का भी प्रभाव ध्यान पर पड़ता है? उत्तर: नहीं, इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्तृभाव विघन है। प्रश्न: मेरा मन 2-3 दिन स्वच्छ रहता है तथा दूसरे 2-3 दिन मूड सा हो जाता है, इस प्रकार बदलाव होता रहता है, ऐसा क्यों? महर्षि का उत्तर: यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्व की शुद्धि, रजस की प्रवृत्ति तथा तमस की मूढ़ता इसका कारण है।
तमोगुण प्रवृत्त हो तब खिन्न मत बनिए, लेकिन सत्व के प्रवृत्त होने पर भी उसका पूरा लाभ उठाइए। प्रश्न, मनुष्य को कभी कभी लगता है कि भौतिक शरीर उसे स्थिरता पूर्वक ध्यान नहीं करने देता, इस कारण शरीर को शिक्षित करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए कि है? उत्तर, यह सब मनुष्य के पूर्व संस्कारों पर निर्भर है। एक मनुष्य शरीर के रोगों को मिटाने के लिए हठ योग का अभ्यास करेगा, दूसरा श्रद्धा से प्रभु प्रार्थना करेगा, तीसरा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेगा और चौथा इनके प्रति बिल्कुल उदासीन रहेगा। लेकिन ये सभी ध्यान जारी रखेंगे। आत्मा अन्वेषण महत्व की बात है, से सब गौण है। प्रश्न, मेरे एकाग्रता के प्रयत्न हृदय की धड़कन बढ़ जाने से तथा जल्दी चलने वाली कष्टदायक सांसों से निष्फल हो जाते हैं, तब विचार भी बलपूर्वक बाहर आने लगते हैं, मन अनियंत्रित बन जाता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मैं अधिक सफल होता हूँ और गहरे ध्यान के समय सांस रुक जाती है। मैं श्री भगवान की सन्निधि का लाभ उठाने और ध्यान में सफल बनने के लिए बहुत समय से उत्सुक था और काफी प्रयत्न करके यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर मैं बीमार हो गया, मैं ध्यान नहीं कर पाता था एवं निरुत्साह हो गया था। जल्दी चलने वाली सांसों से परेशान होने पर भी मैंने मन को एकाग्र करने का दृढ़ प्रयत्न किया और आंशिक रूप से सफल भी हुआ। फिर भी मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ। इस स्थान को छोड़ने का समय निकट आ रहा है। यहाँ से जाने के विचार से मैं और भी उदासीन हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस खंड में ध्यान करके लोग शांति का अनुभव करते हैं, जबकि ऐसी शांति मुझे नसीब नहीं हुई। इससे मेरी उदासी और भी बढ़ जाती है। महर्षि का उत्तर, मैं एकाग्रता नहीं कर सकता, ऐसा विचार स्वयं विघ्न है। ऐसा विचार क्यों उत्पन्न होना चाहिए? प्रश्न, मनुष्य दिन के 24 घंटे निर्विचार रह सकता है क्या? क्या मुझे बिना ध्यान किए ही रहना चाहिए? महर्षि का उत्तर, 24 घंटे क्या है? एक ख्याल है। आपका प्रत्येक प्रश्न विचार से प्रेरित है। जब भी कोई विचार उत्पन्न हो तो उसके साथ मत दौड़िए। आत्मा को भूलने पर ही मनुष्य शरीर के बारे में विचार करता है, लेकिन क्या आप आत्मा को भूल सकते हैं? आत्मा होकर आत्मा को कैसे भुलाया जा सकता है? एक दूसरे को भुला सके इसके लिए अवश्य दो आत्मा होनी चाहिए। यह असंगत बात है। इसलिए न तो आत्मा निरुत्साह होता है, न ही वह अपूर्ण है। वह हमेशा सुखी रहता है। इससे विरुद्ध के सब भाव विचार हैं और दुर्बल हैं। विचार मुक्त रहिए। किसी को भी ध्यान का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? आत्मा होने के नाते मनुष्य हमेशा मुक्त है। आपको केवल निर्विचार रहना है। आप कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपको ध्यान नहीं करने देता। इस उदासी को उसके उद्दम स्थान तक ढूंढना चाहिए। आत्मा का शरीर के साथ गलत तादात्म्य उसका मूल है। रोग शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन शरीर आपको नहीं कहता कि वह रोगग्रस्त है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं। स्वयं शरीर एक विचार है। आप वस्तुतः जो हैं वह रहिए, तब उदासी का या निराशा का कोई कारण नहीं है। प्रश्न, मान लीजिए ध्यान के दौरान मच्छर काटने जैसी परेशानियां होती हैं। उन्हें सहन करके या उनकी अवगणना करके ध्यान जारी रखना चाहिए या मच्छर को भगाकर पुण्य ध्यान शुरू करना चाहिए? महर्षि का उत्तर, आपको जो सबसे अधिक अनुकूल लगे वह करना चाहिए। आपको मच्छर भगाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुख्य बात एकाग्र होकर मनोनाश करने की है। इसे चाहे आप मच्छर के दंश को सहन करके कीजिए या उन्हें भगा कर कीजिए, यह आप पर निर्भर है। यदि आप ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो तो आपको मच्छर काटने का ख्याल नहीं रहेगा। जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचे तो मच्छरों को भगाने में क्या हर्ज है? प्रश्न,
कहा जाता है कि ध्यान करने वालों को नए रोग हो जाते हैं। कुछ भी हो, मुझे छाती में तथा पेट पर पीड़ा का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा कर रहा है। क्या भगवान इस विषय में स्पष्टता करेंगे? उत्तर: आपसे बाहर कोई भगवान नहीं है, इसलिए परीक्षा नहीं होती। आप जिसे ध्यान जन्य रोग या परीक्षा समझते, वह वास्तव में आपके ज्ञान तंतु या इंद्रियों का तनाव है। अब तक मन ज्ञानेंद्रियों से जुड़कर नाड़ियों के माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानता था। अब उसे इस संबंध से मुक्त होने के कार्य में लगाया जा रहा है, जिससे स्वाभाविक रूप से पीड़ा युक्त तनाव पैदा होता है, जिसे कुछ लोग रोग या ईश्वर की परीक्षा कहते हैं। यदि आप विचार शक्ति का उपयोग कर केवल अपने आप को जानने के लिए अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए करते हुए ध्यान जारी रखें तो ये सारी पीड़ाएं मिट जाएंगी। आत्मा अथवा ईश्वर से योग या एकता से बढ़कर और कोई इलाज नहीं है। इतने लंबे अरसे से आपका साथ निभाने वाली वासनाओं के त्याग के परिणाम स्वरूप पीड़ा होना अनिवार्य है। प्रश्न: इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का कौन सा अच्छा मार्ग है? उनको तृप्त करना या दबा देना? उत्तर: यदि किसी इच्छा को तृप्त करने से उसे मुक्ति मिल जाती है तो उसे तृप्त करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन साधारणतया तृप्त करने से इच्छाओं का नाश नहीं होता। इस तरह उनके उन्मूलन का यत्न ऐसा है जैसे ज्वलनशील वस्तुओं को डालकर आग को शांत करने का प्रयत्न करना। साथ ही बलपूर्वक उनको दबा देना भी योग्य उपाय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार दबाने से तुरंत या विलंब से प्रतिक्रिया होना एवं और भी बलपूर्वक उनका प्रकट होना तथा अनिष्ट परिणाम होना अनिवार्य है। इच्छा से मुक्त होने का सही उपाय वह किसे होती है, उसका मूल क्या है, यह ढूंढ निकालना है। इसे जान लेने पर इच्छा का उन्मूलन हो जाता है और वह फिर से कभी भी प्रकट या विकसित नहीं होती। छोटी छोटी निर्दोष इच्छाएं जैसे खाने पीने सोने की या कुदरती व्यंगों से मुक्त होने की इच्छाएं निर्भयता से पूरी की जा सकती हैं। यद्यपि ये भी इच्छा के ही वर्ग में आती हैं। ये आपके मन में वासना या संस्कार नहीं उत्पन्न करेंगी जिससे कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़े। ये क्रियाएं जीवन धारणा के लिए आवश्यक हैं और अपने पीछे वासना या व्यक्ति को नहीं छोड़ती, न ही उन्हें विकसित करते हैं। इसलिए सामान्य नियम यह है कि जो इच्छाएं मन में संस्कार निर्माण द्वारा नई इच्छाओं को जन्म नहीं देते, उन्हें तृप्त करने में कोई हानि नहीं है। प्रश्न: ध्यानाभ्यास के दौरान ऐसे आत्मगत अनुभव रूप चिन्ह हैं जो साधक के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति के निशान माने जाते हैं। उत्तर: अनिष्ट विचारों से मुक्ति की एवं एक ही सद्विचार पर एकाग्रता की शक्ति की मात्रा से विकास नापा जा सकता है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगला वीडियो जो है 20वां ये शुरू होगा। टॉपिक होगा सिद्धांत। तो नमस्ते मेरे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके इन वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।